अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रियाज़ की किताब में सफ़ा नंबर 1 पर आओ तलाश करें मुख्तलिफ शक्लें। वो छुट्टी में अपना खेतों में जाना, वहाँ जाके चीज़ें खाने की पाना। वो मकरूत जैसा नज़र आ रहा था, वो गाजर ज़मीन से निकाला गया था। शाहिद ने बैगन टमाटर जो लाया था, एक गोल और एक ज़रा सा था लंबा। वो रज़िया ने ककड़ी को देखा था ऐसे कि वो इस्तवाना मुदव्वर था जैसे। वो गम्पू ने फुर्ती से इमली को तोड़ा, कहा फिर मुन्नी ने लहसुन को छोड़ा। जहाँ पर बनाई अम्मा ने रोटी, वहाँ पर पकाई अब्बू ने सब्ज़ी। खेतों ने दिल को हमारे लुभाया, बड़ा लुत्फ़ आया। वो छुट्टी में अपना खेतों में जाना, वहाँ जाके चीज़ें खाने की पाना। जो मकरूत जैसा नज़र आ रहा था, वो गाजर ज़मीन से निकाला गया था। शाहिद ने बैगन टमाटर जो लाया था, एक गोल और एक ज़रा सा था लंबा। वो रज़िया ने ककड़ी को देखा था ऐसे कि वो इस्तवाना मुदव्वर था जैसे। वो गम्पू ने फुर्ती से इमली को तोड़ा, कहा फिर मुन्नी ने लहसुन को छोड़ा। जहाँ पर बनाई अम्मा ने रोटी, वहाँ पर पकाई अब्बू ने सब्ज़ी। खेतों ने दिल को हमारे लुभाया, बड़ा लुत्फ़ आया। बच्चों, खेतों पर जाना सभी को पसंद होता है। जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, सब जो है वो मिलजुल कर खेतों में जाते हैं और वहाँ पर कुछ सब्जियाँ तोड़ते हैं और इन सब्जियों में जो है शक्लें तलाश करते हैं, मुख्तलिफ शक्लों को तलाश करते हैं। आज हम नई शक्लें सीखने वाले हैं। जैसे कि इस लाल रंग में लिखा हुआ है मकरूत यानी जो आइसक्रीम हम खाते हैं ना, आइसक्रीम के कोन की शक्ल, उसे क्या कहते हैं? मकरूत। जो त्रिकोण जैसी नज़र आती है, जैसे कि गाजर की शक्ल, आइसक्रीम का कोन आता है, वो शक्ल उसे कहते हैं मकरूत। इसी तरीके से गोल किसे कहेंगे? जो भरा हुआ गोल होता है उसे गोल कहेंगे। चूड़ी वाला गोल नहीं, जो भरा हुआ होता है, जैसे कि टमाटर हो गया और बॉल हो गया, ये क्या है? गोल शक्ल हो गई। और इसके अलावा इस्तवाना यानी जो गोल हो लेकिन लंबी हो, जैसे लंबा डब्बा होता है और जो आप पैसे रखते हैं वो लंबा गल्ला होता है, इस्तवाना। ये क्या हो गई? इस्तवाना। जैसे कद्दू की शक्ल होती है, ककड़ी की शक्ल होती है, ये क्या है? इस्तवाना है। तो आज हमने जो है मकरूत की शक्ल, गोल शक्ल और इस्तवाना की शक्ल के बारे में मालूमात हासिल किए। आज का होमवर्क है आपका कि मकरूत और इस्तवाना और गोल इस तरीके की शक्ल बनाकर उसका नाम लिखेंगे।